नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द समाचार पत्र और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। आज की सबसे बड़ी खबर, कुर्मी समाज का आंदोलन। कुर्मी समाज ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन किया, हाथों में झंडा लेकर, गले पर गमछा ओढ़कर, पीले रंग का झंडा, हाथों में बैनर तख्ती लेकर उन्होंने रेल रोको आंदोलन चलाया। ये आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि उन्हें एसटी जाति में शामिल किया जाए, साथ ही साथ उनकी जो कुड़माली भाषा है उसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। ये आंदोलन वो लगातार करते आ रहे हैं, ये मांग वो लगातार उठाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होगी वो इस आंदोलन को यूं ही जारी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बड़े चेहरे, कुछ पार्टियों ने आज उनका समर्थन भी किया। वो बड़े चेहरे, वो बड़ी पार्टियां उनके साथ रेलवे ट्रैक पर नजर आए। कौन थी ये बड़ी पार्टियां, कौन थे ये बड़े चेहरे? साथ ही साथ जिनसे उन्हें उम्मीद थी वो लोग नजर नहीं आए। अब किनसे उन्हें उम्मीद थी और कौन लोग नजर नहीं आए, ये हम जानेंगे हमारे सहयोगियों से। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रतीक सिंह मौजूद हैं। प्रतीक, सबसे बड़ी खबर और यूं कहें कि आज का सबसे बड़ा आंदोलन, कुर्मी समाज का आंदोलन, उन्हें एसटी जाति में शामिल किया जाए, इसको लेकर उन्होंने रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल रोको आंदोलन चलाया। कई बड़े चेहरे जो है वो उनके साथ नजर आए। कौन है ये बड़े चेहरे? और कुछ से उम्मीद थी जो नहीं नजर आए, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कई बड़े चेहरे उनके साथ खड़े नजर आए। बिल्कुल, जो केंद्रीय मंत्री है चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू सुप्रीमो हुए सुदेश कुमार महतो, JKLM के देवेंद्र महतो, ये सभी जो हैं वो इनके साथ कुर्मी समाज के साथ थे। और जो स्थानीय बड़े नेता, जो कुर्मी के बड़े नेता हैं वो इनके साथ थे। लेकिन विडम्बना यह है कि कृति की JMM जो कि आदिवासी और कोयरी कुर्मी की पार्टी कही जाती है, जब JMM की स्थापना हुई थी तो कोयरी कुर्मी, अगर बात करें अभी विधानसभा अध्यक्ष वो भी कोयरी कुर्मी पार्टी से आते हैं, मथुरा महतो हुए। लेकिन ये सभी बड़े जो चेहरे हैं वो नज़र नहीं आए। और यही वजह है कि जो आंदोलन था वो, उसमें देखिए तो दो बड़ी पार्टियां जो स्थानीय अभी JKLM हैं, उसके जयराम महतो हुए, देवेंद्र महतो हुए, चंद्र प्रकाश चौधरी हुए, लंबोदर महतो हुए, साथ ही साथ सुदेश महतो, ये सभी आपको इस आंदोलन में नज़र आए। लेकिन JMM इसमें नदारत रही। और ये यूँ कहें कि जो आजसू पार्टी है वो खासतौर पर देखा जाए तो कोयरी कुर्मियों की पार्टी कही जाती है, इसीलिए। और अगर JKLM की बात करें तो ये दोनों पार्टी कुर्मी पार्टी, एक जो धारणा बन गई है कि कोयरी कुर्मी की पार्टी है, तो दोनों में कंपटीशन जरूर देखने को मिला। और इस आंदोलन में कौन कितना लीड ले सकता है ये देखने को जरूर लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये भी बात करें कि ये वही जयराम महतो हैं जिन्होंने आजसू को पिछले चुनाव में काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज इस मामले पर दोनों साथ नजर आए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जब बाढ़ आती है तो आप देखते होंगे कि सांप और बेंग चूहा सभी एक जगह आ जाते हैं। तो ये होड़ लगी हुई है कि कौन बड़ा नेता बने, और यही वजह है कि ये कंपटीशन हो गया। लेकिन जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उनके नेता इसमें नदारत रहे, खासतौर पर जो नेशनल पार्टियां हैं जिसके बारे में आपको विशाल बतलाएंगे, वो काफ़ी करीबी से वो 2 नेशनल पार्टियों को देखते हैं, उनके नेता क्यों नदारत रहे। ये आम जनता में एक कौतूहल हो गया है कि क्यों इस आंदोलन में क्यों नहीं साथ दे रहे, जबकि आपको पता है कि आज़ादी से पहले कोयरी कुर्मी को SC ST के दर्जा में रखा गया था, लेकिन आज़ादी के बाद इनको उससे हटा दिया गया। और यही वजह है कि उसी समय से जो कुर्मी हैं, कोयरी हैं, वो चाह रहे हैं, जो खासतौर पर झारखंड के हैं, उन्हें SC ST में रखा जाए। चलिए, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों, जिनसे उन्हें उम्मीद है, JMM से उम्मीद है, BJP से उम्मीद है, जिन बड़े नेताओं से, जिन बड़ी पार्टियों से उम्मीद है, क्यों उन बड़ी पार्टियों ने आज जो है वो इस पूरे मामले से, इतने बड़े आंदोलन से कन्नी जो है वो काट ली। कन्नी तो काटी ही काटी, उनका एक जनप्रतिनिधि भी वहाँ नजर नहीं आया, क्योंकि बार बार वो लोग कहते नजर आए कि कोई तो वार्तालाप के लिए आओ, लेकिन कोई वार्तालाप तक के लिए भी नहीं पहुँचा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल हैं। विशाल, क्या वजह है कि बीजेपी, हमने देखा है बीजेपी आजसू कई बार अलायंस में नहीं भी रहती है, लेकिन कई बार साथ में अलायंस में नजर आती है। आजसू साथ दे रही है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। सरकार से उम्मीद है, JMM क्षेत्रीय पार्टी है, बावजूद इसके JMM ने किनारा कर लिया है।
आपने बड़े मंच पर सुना होगा कि झारखंड राज्य का जो गठन है जल जंगल जमीन और आदिवासियत के नाम पर हुआ था। और आज झारखंड में सबसे बड़ी समस्या हम यूँ कह लें यह बन गया है कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं अपने आप को मांग कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उन्हें डाला जाए। यही कारण है कि आज का जो रेल आंदोलन है व्यापक स्तर पर झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिला। आपका प्रश्न था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का समर्थन इस आंदोलन को क्यों नहीं मिला। तो इसके लिए आपको झारखंड के इतिहास को टटोलना होगा और खास कर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जो संपन्न हुआ उसे देखना होगा। दरअसल बात यह है कि 2024 में जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली और उन 34 सीटों में 20 ऐसी सीटें थी जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थी, यानी 20 सीटों पर जेएमएम ने बाजी मार ली। वहीं अगर हम कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस 16 सीटें जीती, जिनमें से 7 ऐसी सीटें थी जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की ओर नज़र डालें तो मात्र 1 सीट वह अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्व था सरायकेला सीट चंपाई सोरेन की मदद से निकाल पाई। और यहीं से जो पूरा मामला है वह साफ दर्शाता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, क्यों नहीं यह जो आंदोलन हुआ कुर्मी समाज का उसमें सम्मिलित हुई। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विशाल ये तो अभी वर्तमान की आप बात कर रहे हैं। रघुबर सरकार से यह मांग उठती आ रही है। जब रघुबर दास की सरकार थी तब भी यह मांग उठी थी और उनके समय में भी कई कुर्मी महतो जो है वो विधायक अपने अपने क्षेत्र से विधायक चुनकर आए थे, लेकिन उस वक्त भी यह मांग उठी और ठंडे बस्ते में चली गई। बिल्कुल, इसके लिए हमें अतीत में झांकना होगा। मुझे वह दृश्य याद आता है जब 2018 चल रहा था। रघुवर दास इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 42 ऐसे जो सांसद थे जो कि कुर्मी समाज से आते थे, जो विधायक सांसद जो लोग थे, उन्होंने एक मांग पत्र सौंपी थी और कहा था कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालना चाहिए। उसमें रघुवर दास भी, चाहे राजनीतिक मजबूरी हो या झारखंड का जिस प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण हो, उसे देखते हुए कहा था कि होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि यहाँ के जो कुर्मी समाज है उन्हें अनुसूचित जनजाति में डाल देना चाहिए? तो इसका जवाब होगा कि ये अभी भी अंधेर नगरी में खोई हुई है। कारण यही है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो इस बात को कहती है कि हाँ, यहाँ की कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालना चाहिए, फिर क्या झारखंड में बवाल हो जाएगा। और बवाल के कारण बनेंगे यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जो 33 जनजातियाँ हैं वह कारण बनेंगे। आंदोलन होगा, पूरा झारखंड में आग लग जाएगा। या कोई मेरा वक्तव्य नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति को जो बेहद करीब से जानते हैं उनका मंतव्य है, उनका विचार है। देखिए, यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, ना उन्हें निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। लेकिन अगर जिस प्रकार से हमारे जो सहयोगी हैं प्रतीक जी ने कहा कि आजसू की बात हो या जेएलके की बात हो, तो जो राजनीतिक पंडित हैं उनका कहना है कि इन दोनों पार्टियों का निर्माण ही हुआ है कुर्मी वोटर्स को देखते हुए। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो कुर्मी समाज हैं बहुतायत में पाए जाते हैं और आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो खुद कुर्मी समाज से आते हैं और उन्हें इन दिनों टक्कर दे रहे हैं एक व्यक्ति का नाम है टाइगर जयराम महतो, जिन्होंने वर्चस्व दिखाया और झारखंड विधानसभा वह पहुंचने का काम किए। किसके बल पर? कुर्मी समाज के वोट बैंक के बल पर। डुमरी विधानसभा सीट उन्होंने निकाली और यहीं से सारा जो माजरा है वह क्लियर हो जाता है। तो देखिए, आने वाले समय में यह जो मुद्दा है और व्यापक स्तर पकड़ेगा, जब यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो बार बार यह कह रहे हैं कि कुर्मी अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल होगी तो व्यापक हम लोग आंदोलन करेंगे। तो देखिए, इसी में ट्विस्ट छिपा हुआ है। आगे क्या होता है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए क्या एक चिंता का विषय बनेगा? क्या बाबूलाल मरांडी इसे आने वाले समय में आगे आकर कुछ कहेंगे? या तो समय ही बताएगा। जी चलिए, यह तो समय बताएगा। हमारे साथ प्रतीक सिंह भी है। प्रतीक, एक बात यहाँ पर समझने वाली है, क्योंकि झारखंड को हम जल जंगल ज़मीन का झारखंड कहते आ रहे हैं शुरू से। एक तरफ कुर्मी समाज ये कह रहा है कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, दूसरी तरफ जो यहाँ के एसटी पहले से शामिल हैं जिन्हें दर्जा दिया गया है, जो आदिवासी हैं, वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि उन्हें उनके समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। यही वजह है कि जब जयराम महतो आंदोलन कर रहे थे तो उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री निशा भगत जी वो विरोध कर दी थी
अगर आजसू की भी बात करें तो आजसू में भी एक नेत्री है, कल ही वो विरोध की थी कि हम लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। और जबकि अगर कोयरी कुर्मी या महतो की बात करें तो वो पहले से काफ़ी पढ़े लिखे सबल हैं, और यही वजह कि आप अगर कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें वो खुद जात से कुर्मी हैं। आखिर ये लोग क्यों नहीं मांग उठा रहे हैं? जाहिर सी बात है, वोट बैंक की राजनीति है। और जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, तो ये सभी को साथ कर चलना चाह रहे हैं। कोयरी कुर्मी को भी अपने से दूर नहीं हटाना चाह रहे हैं, आदिवासी को भी नहीं, या जनरल को भी। तो आप अच्छे ढंग से समझ सकती हैं कि क्या चल रहा है झारखंड में। और सही हमारे सहयोगी विशाल ने कहा, अगर इस आग में कोई भी हाथ डालने का कोशिश करेगा तो वो जलेगा ही जलेगा। ये एक ऐसा गंभीर मामला है जिसको छूना कोई नहीं चाह रहा है। जो भी बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। और यही वजह है कि जो कोयरी कुर्मी के पार्टी कहलाते हैं, आजसू या जेकेएलएम, ये लोग जरूर सीधे तौर पे खड़े। जाहिर सी बात है, ये आंदोलन यहीं तो नहीं रुकेगा। अब ये आंदोलन क्या आपको लग रहा है कि झारखंड की राजनीति में एक नया आग लगाएगा? बिल्कुल। जब आज़ादी के बाद से ये आंदोलन चल रहा है तो ये आंदोलन कब तक चलेगा, आखिर इसका निष्कर्ष कब निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी हमें तो नज़र नहीं आ रहा है कि इस आंदोलन का रुख क्या होगा। अगर इसे दर्जा दे भी दिया जाता है तो आप समझिए कि झारखंड जलने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं है इस समस्या का तुरंत समाधान कर देना। आज आंदोलन हुआ, अब यह आंदोलन आगे और क्या रूप लेता है, यह आंदोलन कहाँ जाता है, इस पर जेएमएम का क्या रुख रहता है, या फिर जो हमारी महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सरकार का क्या स्टैंड आता है, क्या वो इस पर एक्शन लेते हैं या अपना जो रिएक्शन है वो देते हैं, ये सब कुछ अभी देखने वाली बात है। फिलहाल आज का आंदोलन जो है वो कुर्मी समाज का कहना है कि उनके लिए तो सफल रहा। हालांकि कहीं से भी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई, लेकिन उनके हिसाब से उनका आंदोलन सफल रहा। लेकिन जिस समस्या को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, उसका समाधान क्या है, ये बताने वाले हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का अभी तक दिया नहीं है बयान। अब वो बयान कब देंगे, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और साथ ही साथ केंद्र में जिनकी सरकार है, मोदी सरकार, उनका क्या निर्णय आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आखिरी मोहर तो वहीं लगती है। अब वहाँ से आखिरी मोहर क्या लगेगी, ये सब कुछ देखने वाली बात है। फिलहाल झारखंड को एक नया मुद्दा मिल गया है, कुर्मी समाज का मुद्दा, कि उसे एसटी का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन पल पल के अपडेट के लिए आप देखते रहिए द समाचार पत्र, क्योंकि यहीं से आपको उस समस्या का समाधान निकल कर मिलेगा।